जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको। और आप देखोगे कि आज मैं आप लोगों का इंटर फर्स्ट ईयर आर्ट्स टॉपिक लेखन कला और शहरी जीवन पर मैं फोकस करने वाला हूँ। ठीक है। संजना ना? नहीं, आपका नाम? हाँ, रूबी। आप उधर दबी और सट जाइए उधर। हाँ हाँ जी, ठीक है। और इधर दबाइए, आप दिख नहीं रही है, सामने है ना? तो आप देखोगे लेखन कला और शहरी जीवन में पूरी तरीके से फोकस करेंगे, हो गया ना? हाँ, देख लो मैम, कोड गया, बता दो। तो पूरी तरीके से बने रहे। मैं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक HR विश्वकर्मा, बेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर HR एकेडमी में बेस्ट टीचर टीम की मदद से आप लोग डेली ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास देते रहते हैं। फर्स्ट टाइम क्लास करने वाले जितने भी दोस्त हैं, जरूर से जरूर HR एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अभी आप लोगों को सप्ताह में 3 दिन क्लास दिए जा रहे हैं, और भी बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं। जो मेरा 30 से 50 का बैच चलता है, हम चाहेंगे आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोगों को जोड़ने का काम करें। और ये 3 क्लास से हो सकता है आपको 5 या सप्ताह में 6 या 7 दिन क्लास भी चले, तो थोड़ा बहुत मैनेज करना। ये डेली क्लास में दे रहा हूं आप लोग के लिए। जब मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप खुद के लिए नहीं कर सकते हैं क्या? 1 घंटा का भी क्लास दे रहे हो सकता है 2 घंटा का भी क्लास चले। थोड़ा सा बाबू मैनेज करना। अच्छे परसेंटेज चाहिए तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या आपको क्या चाहिए? कॉपी में कुछ भी भर के चले आओ, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, अब वही सब लिख के चले आओ। बोलो जी। या जो लिखना चाहिए वो लिख कर आना चाहिए, जो लिखना चाहिए वो होना चाहिए ना। तो बस क्लास में आप लोगों को जो भी दिया जा रहा है, आप लोगों को कम से कम फी में ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, तीनों तरह का क्लास दिया जा रहा, ताकि किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी डाउट ना हो। कभी किसी तरह का क्लास मिस भी हो जाए तो कोई डरने की बात नहीं है, मैं हूं। ठीक है। आपका नाम? शुभम। कहाँ से आपका नाम जी? हम्म? खुशी। खुशी, खुशबू। अच्छा, कहाँ से जी? चिरागोड़ा। चलिए। तो आप देखोगे कि लास्ट क्लास जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें मेसोपोटामिया के बारे में। किसके बारे में? मेसोपोटामिया। ध्यान देना। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि क्लासरूम में ही बाबू याद हो जाना चाहिए। हम भैया प्रोफेसर की तरह नहीं पढ़ाते हैं। प्रोफेसर की तरह पढ़ना है क्या? तो याद नहीं कर पाओगे। समझ में आएगा लेकिन याद नहीं कर पाओगे। तो क्या चाहिए? क्लासरूम में ही याद हो जाए तो अच्छा ना है? हाँ जी। मुझे याद है जब हम लोग क्लास क्या करते थे, तो प्रोफेसर साहब क्या बोल रहे हैं आधा से ज्यादा पार हो जाता था। कुछ कुछ लिखते थे और उसके बाद कहा कि घर में बुक पढ़ना पड़ता था। लेकिन मेरे क्लास में वैसे नहीं है। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी हम आप लोगों को देंगे वो सारा आप ऑनलाइन में मिल जाएंगे। आपको PDF व्हाट्सएप में मिल जाएगा, और उसको नोट्स बना के दूसरे दिन दिखाना भी है। आप बनाए हो नोट्स? दिखाओ। ये गलत बात है, गलत बात है। ठीक है, डेली चाहिए। आज जो मैं पढ़ाऊं, मुझे दूसरे दिन वो फेयर कॉपी में चाहिए। होगा ना जी? कोई करे ना करे, आपको करना होगा ना जी? होगा कि नहीं? होगा। अब मेसोपोटामिया का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? कोई तो सुना। अच्छा, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का नाम सुना है आपने? हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना है? तो हो सकता है आपने सुना भी हो, नहीं भी सुना हो। जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए तो कहा जाता है शिक्षा जितना भी हो लेनी चाहिए। शिक्षा आप जितना लोगे
उतना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। शिक्षा से आपके सामाजिकता में सुधार होता है, व्यवहारिकता में सुधार होता है, गुस्से पे कंट्रोल होता है, बहुत तरह का चीज है। जो कम नॉलेज होगा वो ज्यादा भांजेगा, है ना। जिसको ज्यादा नॉलेज होगा मुंह से आवाजें नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि इस पास तो बहुत सारा नॉलेज है। जैसे दोस्त लोग को देखोगे, है ना जी, दोस्त लोग तो बड़ी भांजेगा, अबे ये कर दिए, वो कर दिए, दिस कर दिए, डेट कर दिए, लेकिन कुछ छू नहीं गया। कहा किया? कच्चू। सोच लो। आप समझो क्या कहना चाह रहे? ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया जो है ना बाबू, दो वर्ड से बना है। किस वर्ड से बना? कितने वर्ड से बना है? और इस वर्ड की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। दिख रहा सबको स्क्रीन पर? कोई दिक्कत नहीं है? दिख रहा ना जी? चलिए, तो किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से। किस भाषा से? और ये दो शब्दों से बना। कितने शब्दों से? पहला कौन? मेसोस। मेसो से ऑर्डर करते हो ना, मेसो से कुछ कुछ मंगाते हो कि नहीं मंगाते हो? तो याद रख लो भैया, याद रखना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो मेसोपोटामिया बोले तो पहला वर्ड मेसोस, पहला वर्ड, पहला वर्ड। और दूसरा हो गया पोटेमोस। कौन मोस? कौन मोस? तो ये दो वर्ड से बना है मेसोपोटामिया। तो चलो जल्दी से सुना, मेसोपोटामिया किस भाषा से बना है? यूनानी। किस भाषा से? किस भाषा से? किस भाषा से? कितने शब्द से? कितने शब्द से? पहला क्या हो गया? मेसो तो कोई भूलवे नहीं करेगा, डेली ऑर्डर किया जाता है कि नहीं? अच्छा, इला शर्ट अच्छा है, इला सूट अच्छा है, इला ओठलाली अच्छा है, काका जो है हमारे एकदम 2 दिन में ऑर्डर आ जाता है, 2 दिन में आ जाता है नहीं जी? अच्छा, नेक्स्ट आप देखोगे, और आप देखोगे पोटेमोस का मतलब होता है नदी। पोटेमोस का मतलब होता है नदी। यूनानी भाषा है ना, यूनानी भाषा है तो जाहिर सी बात है, आप हिंदी बोलते हो, आप संथाली बोलते हो, आप खोटा बोलते हो, लेकिन अदर भाषा में क्या क्या बोला जाएगा, कुछ कहा जा सकता है? नहीं। तो वो तो आपको जानना पड़ेगा। तो बोलो, पोटेमोस का मतलब, पोटेमोस का मतलब नदी। अच्छा, आप किस राज्य में रहते हो जी? किस राज्य में रहते हो? किस राज्य में रहते हो जी? है ना, डाउट में बोल रहे हैं, झारखंड में रहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं? है ना, डाउट है जी, समझे ना, डाउट है जी। नहीं ना, तो किस राज्य में रहते हो? अच्छा, झारखंड की सबसे बड़ी पोटेमोस कौन है जी? पोटेमोस का मतलब नदी। पोटेमोस का मतलब नदी। तो झारखंड की सबसे बड़ी पोटेमोस कौन है? कौन है? दामोदर। वो पोटेमोस का नाम बताइए। पोटेमोस का मतलब समझ में आ गया, नदी। और पोटेमोस का नाम दामोदर। अच्छा, भारत की सबसे लंबी पोटेमोस? गंगा। गुड। तो अब किसी को बोलोगे पोटेमोस, पोटेमोस समझे में नहीं करेगा, बोलेगा पोटेटो मांग रहा, पोटेटो पोटेटो, है ना जी? क्लियर हो रहा है ना? चलो फिर से रिपीट करो। मेसोपोटामिया किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से? कितने शब्द से? पहला कौन शब्द है? दूसरा कौन है? पोटेमोस। अब पोटेमोस का मतलब नदी। यस, गुड। और ये जो मेसोपोटामिया है, देखो मेसोपोटामिया, देख लो जी, लिखा हुआ ना मेसोपोटामिया। ये देखो, इस एरिया में मेसोपोटामिया बसा हुआ है। देखो बगल बगल में तुर्की है, सीरिया है, इराक है, सऊदी अरब है, ब्लैक सी, काला सागर, भूमध सागर, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, रेड सी। देख रहे हो पिक्चर पे? हाँ, हट गया। अरे, हट गया। हेलो, हेलो। हाँ, एक मिनट, कॉल किया गया था।
अरे नेट कनेक्ट करो ना, जो वाईफाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो वाईफाई कनेक्ट करो ना। ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये लग कनेक्ट करो, ये लग तो हो गया है, ये लग 4G। हो गया, यहाँ नहीं आया। अरे तो एक मिनट चेक कर। हाँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नहीं नहीं भरू, वेट। नो डिवाइस फाउंड। कट गया था, इसीलिए तो फिर इधर कनेक्ट किया। कट गया था। हाँ, ना, इधर से तो नहीं आ रहा, देखते हैं दूसरा फंडा यूज करते हैं। कॉल उलाएगा तो कट जाएगा फिर। ठीक है, कॉल आएगा ना तो कट जाएगा। इसमें क्या दिखा रहा, 4G 5G? 4G दिखा रहा है। चलो लास्ट देखते हैं, ये तो मेरा तो अपना मोबाइल से कनेक्ट कर लेना। देखते हैं लास्ट। अपना मोबाइल से कनेक्ट कर। अच्छा, इसीलिए कटा, वो कनेक्ट हुआ इसीलिए कटा। आप समझ में आया तो नहीं हो पाएगा फिर। नहीं पाएगा। हाँ, M01 वो उससे कनेक्ट हो गया वो। चलो जी, तो देखो मेसोपोटामिया दिख रहा है जी। अब पोटेमोस का मतलब क्या होता है, नदी। क्या होता है, तो देखो मोटो, ये जो मेसोपोटामिया दो पोटेमोस के बीच है। पोटेमोस का मतलब, पोटेमोस का मतलब जो पोटेमोस जो पहला है मतलब नदी, उसका नाम है दजला, दूसरा का फरात। तो बोलो क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम है। तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है ना कि मेसोपोटामिया किन दो पोटेमोस के बीच में है, तो बताओ। दजला फरात। क्या नाम है, क्या नाम है, दजला फरात। और आप देखो मैं मेसोपोटामिया क्यों पढ़ रहा हूं भाई आज, क्योंकि शहरी जीवन की शुरुआत
यही से हुई है, इसी सभ्यता से हुई है। और आज का टॉपिक भी तो है लेखन कला और शहरी जीवन। क्या है जी? लेखन कला और शहरी जीवन। तो बताओ आज कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो आप लोग? लेखन कला और शहरी जीवन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? उसमें सबसे पहले किस शहर का नाम जाना आपने? गुड। और मेसोपोटामिया की अगर बात करेंगे तो आप देखोगे चलो अब ये बताओ कि मेसोपोटामिया, अब आपका अगला टॉपिक क्या है कि आखिर मेसोपोटामिया के बारे में हम लोगों को कैसे पता चला, इसके प्रमुख स्रोत क्या थे? आप समझो क्या कहना चाह रहे हैं? तो देखो इस सबको रटने की जरूरत ही नहीं है। मान लो ना कई भूकंप आ गया कोई एरिया में और कई दिन या कई साल बाद लोग जाएंगे और उससे सब खुदाई करेंगे या सबको खाली करेंगे, तो जो घर टूटा होगा तो उस घर से क्या क्या मिल सकता बताओ तो आप लोग? पैसा और कपड़ा और बर्तन और, बोलो जी। आप लोग मन में कुछ नहीं आ रहे हैं क्या? बताओ, बोलो जी। क्या क्या मिलेगा? ईटा और मिट्टी और जो आपके घर में मिलेगा वो घर में भी मिलेगा भैया। बात समझो। तो क्या इमारतें मिलेंगी कि नहीं? मूर्तियां मिलेंगी कि नहीं? जाहिर सी बात, मूर्ति मिला इसका मतलब लोग पूजा वूजा करता होगा। कब्र मिलेंगे कि नहीं? हाँ। कोई भी एरिया में देखोगे पहले के समय अगर उसके लोग मर जाते थे ना, तो जिस रूम में मरता था, जो रूम उसका था, वहीं दफनाता था। सोच लो, अभी सुन के आपको लग रहा ऐसा, हम लोग तो भैया कभी नहीं करेंगे, नींदू नहीं आएगा, घरे छोड़ के भाग जाएगा, है कि नहीं? तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, आंगन में दफनाते थे। शमशान घाट नहीं ले जाते थे, आंगन में। तो बहुत लोग क्या करते थे, ये बस्ती जिस एरिया में है उस बस्ती का बीच में दफनाते थे। लेकिन अभी तो दूर ले जाकर दफनाते हैं और बहावा के चल देते हैं, या जलाते हैं बहावा के चल देते हैं। यही ना करते हैं जी? बात समझो। अब वो लोग अच्छा, तो आपसे एक सवाल, तो लोग घर में या आंगन में क्यों दफनाते थे अगर पूछे जाए तो क्या जवाब दोगे? खुशबू बताओ। खुशी, संजना, रूबी, रोशनी, अमित, क्या नाम बोले? सुजीत, शुभम, हाँ। बोलो जी। कुछ सोचो, थिंक और जवाब दो। चलो कुछ तो बोले। आप तुक्का लगा के बोले, एक दिमाग लगा कुछ तो बोले। गलत हो सही उससे नहीं डरना है, अब बोल देना है जी। बाद में फरी आएंगे हम लोग। बताओ, आप लोग बताओ। बताओ जी। कुछ नहीं? कुछ भी नहीं? चलो अब आइए इसका आंसर सुनिए। आपने बोला इसके लिए बहुत अच्छा, गुड, लेकिन वो जवाब नहीं होगा। ठीक है? अब बहुत लोग जवाब नहीं देते, पता क्यों? गलती बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। तो अरे अब ये का इज्जत है बताओ तो? है? कुछ करो उसके बाद नाम कमाएंगे, इज्जत कमाएंगे, बोलो, है कि नहीं? तो आप जो आए हैं किस लिए आए हो? नाम कमाने के लिए, इज्जत पाने के लिए। उसके बाद कहीं अच्छा सेटल्ड हो जाएंगे, फिर तो सोचना नहीं। क्या जी? तो आप देखोगे
कि पहले के लोग अपने घर में अपने लोगों को दफनाते थे, आंगन में दफनाते थे। क्यों? क्योंकि लोग अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं और वो उनको कहीं खोना नहीं चाहते थे। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए घर में ही दफनाते थे कि न मेरे किसी का माँ मर गया, बाप मर गया, बेटा मर गया, बेटी मर गया, बीवी मर गया, पति मर गया, कहाँ वहीं दफनाना भैया, भैया मेरा लोग है। इसलिए घर में, रूम में ही, आंगन में। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? सोचो कितना मोहब्बत करते थे, कितना प्रेम करते थे अपने लोगों से, कि दूर जाके नहीं दफनाते थे या जलाते थे, अपने घर के रूम या आंगन में ही जलाते थे, दफनाते थे। सोच रहे बात को समझो क्या कहना चाह रहे? नहीं, ये चीज। चलो अब मुद्दे पे आते हैं। तो क्या मिला? आभूषण, औजार, मुद्राएं मतलब पैसा, सिक्का, मिट्टी की पटिया, लिखित दस्तावेज। तो ये 8 पॉइंट आपको याद रख लेना। कभी पूछे हाँ जी आपको कैसे पता चला मेसोपोटामिया के बारे में इतना जो जानते हो, तो रट जाओ। क्लियर है ना? चलो अब देखो, मेसोपोटामिया की भाषा पर फोकस करो। इस सभ्यता में सबसे पहले कौन सा भाषा आया? सुमेरियन। आप कौन भाषा बोलते हो? हिंदी, खोटा, संथाली, भोजपुरी, बंगाली, यही सब ना। लेकिन सुमेरियन भाषा आप सुने भी नहीं होंगे, है ना? तो इससे आपका वर्ड बढ़ रहा है, बहुत सारा कुछ सीखने को मिल रहा है। तो पता सुमेरियन भाषा कहाँ बोली जाती थी? बोलो जी, सुमेरियन भाषा कहाँ बोली जाती थी? मेसोपोटामिया में। सुमेरियन भाषा के बाद कौन भाषा आया? अक्कदी। कौन कदी? कौन कदी? उसके बाद आया आरमाइक। कौन माइक? कौन माइक? तो अरामाइक। कौन माइक? तो चलो, मेसोपोटामिया में सबसे पहला कौन भाषा आया बताओ? सुमेरियन। कौन भाषा? कौन भाषा? दूसरा कौन आया? अक्कदी। कौन कदी? कौन कदी? उसके बाद कौन आया? अरामाइक। कौन माइक? कौन माइक? चलो तीनों भाषा बताओ सीक्वेंस में। आप पहले, अमित आप बताओ। खड़ा जा, खड़ा खड़ा होके। चलो आप बोलो जी, लिख के दिखाओ। तीनों भाषा लिख के दिखाइए आप। स्टार्ट नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। सुमेरियन। अरामाइक तो लास्ट में आया जी, सब सीक्वेंस में बोलना। अक्कदी। अक्कदी। हाँ, चलो लिख के दिखाइए, स्टार्ट आप जी। बैठ जी। रोशनी, लिख के दिखाइए, लिख के दिखाइए 3 बार। लिख के दिखाइए सब। क्लियर? चलिए गुड। तो देखो, अब और ध्यान दे, इसका मतलब कभी बोले कि ये सब कहाँ की भाषा है, तो कहाँ का बोलोगे? मेसोपोटामिया का। कहाँ का बोलोगे? चलो, जो बोले हैं वर्क, जब छुट्टी देंगे तो लिख कर दिखा के जाओगे। ठीक है, चलो अभी पढ़ने पे ध्यान देते हैं। देखो, 1400 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है जी? हाँ जी, एक आप ध्यान दे इधर। 1400 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है? ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसी। क्या बोलते हैं? बीसी। तो 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ और यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। तो बताओ, सुमेरियन, अक्कदी, अरामाइक में कौन हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी? आंसर दो जी जल्दी से, छोड़ दो रोशनी, बाद में लिखना। कौन मिलती थी हिब्रू भाषा से? अरामाइक। कौन मिलती थी? कौन मिलती थी?
और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक के कुछ भागों में अरामाइक भाषा बोली जाती है। देखो इस पिक्चर को देखो, ये हमारी पृथ्वी ग्लोब है कि नहीं जी? है जी, दिख रहा है? स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ये देखो, ये पूरा इलाका एशिया का है। आप किस देश में रहते हो? भारत में रहते हो ना जी। भारत किस महादेश में है? एशिया। और एशिया में ही मेसोपोटामिया भी है। देखो यही मेसोपोटामिया, देखो यही अब अगल बगल दिखेगा। ईरान, इराक, तुर्की दिखेगा, है ना। भूमध्य सागर दिखेगा, काला सागर दिखेगा, बहुत सारा चीज दिखेगा, जो कि इसी पिक्चर को मैंने यहाँ बड़ा करके दिखाया। देखो देख लो, हर तरीके से दिखा रहे। देखो देखो हर तरीके से इस पिक्चर, जो पिक्चर आपको समझ में आए वो पिक्चर को देखो। देखो तुर्की है, सीरिया है, इराक है, ईरान है, देखो सऊदी अरब देखो है। देखो समझा रहे ना जी? इसका मतलब इराक में कौन भाषा बोली जाती है? अभी अभी भी कुछ हिस्सों में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? अभी मैंने कितना अच्छा समझाया जी। अरामाइक। कौन माइक? कौन माइक? कहा बोली जाती है अभी भी? है, इराक में। कहा बोली जाती है? कहा बोली जाती है? कौन सी भाषा? किस भाषा से लिया गया है? हिब्रू भाषा। हिब्रू भाषा। और ये आपका जो दिखा रहे ना, ये नोट्स है। आप लोगों के लिए नोट्स कुछ हम बना के रखे हुए हैं। जो बता रहे हैं वही चीज घर में फ्रेश करके लिखना, याद करना। उसके बाद आपके पास अगर बुक आप लिए हो तो घर में अपना रीड करते रहना। लेकिन जो मेरा काम है पहले उसको करना है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, आप पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा किताब पढ़ जाओगे। लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा वो उससे आपको बहुत जानकारी मिलेंगी, एग्जाम के क्वेश्चन लड़ेंगे और आप लिखना भी जान जाओगे। ठीक है, चलो अब मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? भौगोलिक स्थिति पे फोकस करते हैं। भौगोलिक स्थिति का मतलब उसका एरिया, है ना जी। जैसे आपसे पूछा जाए, देखो इस संजना का घर है, केकर घर है जी? संजना का घर है। आ, संजना का घर बड़ी लेट से बन रहा है। अच्छा चलो, यहाँ यहाँ हाँ लेट से बना था ना, हाँ हमको पता है, इसीलिए बोल रहे थे। देखो जी, संजना का घर है, केकर घर है? ए संजना, आप घर से निकलते हो तो क्या है, रोड है कि किसी का घर है? गली है। अच्छा, उसके पीछे क्या है? केकर घर है? फलनुआ के। फलनुआ के नाम की है? आ? तो की नाम है पड़ोसी के? महावीर। महावीरवा के घर है। और बोल, इसका मतलब अगर डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ईस्ट में है रोड, वेस्ट में महावीरवा के घर, और नॉर्थ में केकर घर है? या कुआं है, स्कूल है, कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, की है? बताओ तो जल्दी से। हाँ, कॉलेज है, लॉ कॉलेज यही है ना, लॉ कॉलेज है। चलो, और साउथ में? आपका घर तो बीच में है जी, जंगल वही है क्या? साउथ में है क्या? हाँ जंगल, देखिए ना हम गए हैं ना उधर। तो इसका मतलब ये क्या है, आपके घर का भौगोलिक स्थिति हुआ। समझ में आया क्या कहना चाहे? जिसको चौहद्दी कहते हैं, चौहद्दी। ठीक है, तो आपका घर का भौगोलिक स्थिति हम लोग को नहीं जानना है, जानना है मेसोपोटामिया का भौगोलिक स्थिति। अब समझ में आया, है ना। तो मेसोपोटामिया का भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ध्यान दो, भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करते हैं।
तो यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। इसका मतलब मेसोपोटामिया बोले तो इराक, मेसोपोटामिया बोले तो इसके शहरीकृत सुमेर दक्षिणी भाग को और अक्कद कहा जाता था। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बेबीलोनिया। क्या कहा जाने लगा? बेबीलोनिया कहा जाने लगा। आप लोग का स्कूल कब से खुल रहा है? फिर भी 18 को बोला है ना। ग्रुप क्या चीज का ग्रुप? अच्छा ठीक है, उसके बाद अच्छा, तो एडमिशन तो अभी पूरा नहीं ना हुआ है। तो बोल रहा स्कूल की छुट्टी है गर्मी का, तो कैसे एडमिशन हो रहा है? अच्छा, उत्तरी भाग को असीरियाइयों के कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। तुमने देखो, मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर एडमिशन हो गया है, स्कूल खुल गया है, तो जितने भी आपके फ्रेंड स्कूल हैं, है ना, फ्रेंड हैं, चाहे आपका मोहल्ला से है, 10th क्लास पास किए उस समय होंगे, स्कूल कॉलेज में बने होंगे, सबको इन्फॉर्मेशन करना है। क्योंकि जो हम बैच बनाते हैं 30-50 का बैच, उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश क्लास भी देनी है। सिर्फ हिस्ट्री तो नहीं ना पढ़ना है जी, हिस्ट्री के अलावा और भी सब्जेक्ट पर फोकस करना है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ना है। जैसे देखो, साइंस का व्यवस्था मेरे पास नहीं है, लेकिन आर्ट्स कॉमर्स वाले पढ़ सकते हैं। इसलिए जितने भी आपके फ्रेंड लोग होंगे, आर्ट्स कॉमर्स सबको बताना है। प्लस, हाँ जी आइए, प्लस साइंस में देखो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट सिमिलर है ना। 3 सब्जेक्ट सिमिलर है। कौन कौन सा? इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश। तो इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो सब लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए साइंस वाले को भी बता देना है ना। उठा ले, यहाँ नहीं गिरेगा। क्या? चलो, अब क्या है, ध्यान दोगे जी? तो बताओ कि इराक का दक्षिणी भाग क्या हो गया? बेबीलोनिया। दक्षिणी भाग क्या हो गया? तो बेबी बोल सकते हो, बेबी, सोना बेबी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना जी। तो बेबी बोल के काम करो। तो इराक का दक्षिणी भाग को क्या बोले? बेबी। धीरे धीरे याद कर लेना, बेबीलोनिया। कौन लोनिया? कौन लोनिया? तो इराक का दक्षिणी भाग को क्या कहा गया? क्या कहा गया? क्या कहा गया? और उत्तरी भाग को कहा गया असीरिया। क्या कहा गया? क्या कहा गया? देखो, क्या उत्तर दक्षिण दिखा रहा है ना। संजना का भी हम लोग घर देखे ना जी, उत्तर में कौन, दक्षिणी में कौन, पूर्व में कौन, पश्चिम में कौन, सब देखे कि नहीं देखे? तो यहाँ मेसोपोटामिया का भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं। मेसोपोटामिया का भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं, जिसको अभी क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया को अभी क्या कहा जाता है? इराक। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो कभी मेसोपोटामिया बोले या इराक बोले, सेम है। हिस्ट्री में मेसोपोटामिया कहते थे और अभी इराक कहते हैं, है कि नहीं? अच्छा, भारत देश का नाम जानते हो आप लोग? कभी सुना है आपने? तो सुना है कि नहीं भारत देश का नाम जी? अरे भारत में ही रहते, सुनेंगे नहीं, है कि नहीं? अच्छा, ये बताओ कि आर्यावर्त देश का नाम सुना है आपने? आर्यावर्त, कौन कौन सुने आर्यावर्त देश का नाम? बस 2 जन, लड़का लोग, लड़की लोग नहीं सुनी है जी। आर्यावर्त देश का नाम सुने हो? नहीं सुने हो?
अच्छा, जम्बू द्वीप देश का नाम सुने? जम्बू द्वीप। जी रूबी इधर ध्यान दे, संजना जो लिखने थे आप लोग इधर ध्यान दीजिए। चलो जी, नहीं सुने हो जम्बू द्वीप? सब सिंधु प्रदेश का नाम सुने हो? अच्छा, घूमने चलोगे? ले चलेंगे, चलोगे घूमने? अरे बोलो ना जी, चलोगे ना? पक्का ना एकदम? कब जाओगे, आज या फिर कभी? है ना? तो भारत घूमे हो, भारत जानते हो? तो भारत को ही आर्यभट्ट, जम्मू द्वीपी, सब सिंधु प्रदेश कहते हैं, तो घुमा दिए ना। नहीं ना भूलोगे जी? है जी। तो आर्यभट्ट किस देश का नाम? जम्बू द्वीप किस देश का नाम? सब सिंधु प्रदेश किस देश का नाम? अब क्लासरूम में ही याद होना चाहिए। बैग रख दो, आराम से बैठे तो बैग रख दो, है ना? मतलब रिलैक्स होकर पढ़ने लग दो। क्या जी, क्या नाम है आपका? अदिति, है ना? चलो, तो मेसोपोटामिया का नया नाम क्या देखा आपने? इराक। क्या देखा आपने जी? इसका दक्षिणी में कौन है? बेबी, बेबीलोनिया। उत्तर में कौन है? असीरिया। तो बोल दो 80 बेबी। के गो बेबी? 80 बेबी। के गो बेबी? भूलोगे नहीं ना? तब टिक मारने के लिए देगा, तो अब तो भूल भी गए असीरिया, तो 80 याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे? रख लोगे ना? चलो, नेक्स्ट आप देखोगे, इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व आरंभ हो गया। और किस सभ्यता की बात कर रहे हैं? मेसोपोटामिया। किस सभ्यता की बात कर रहे हैं? किस सभ्यता की बात कर रहे हैं? और इसमें सभ्यता में उरुक, क्या नाम है जी? उर मारी। उरुक उर मारी, बोलो। उरुक उर मारी, बोलो जी। बोलो उरुक उर, उरुक उर। बोलो, फिर से बोलो, रिपीट करो, फिर से बोलो, फिर से बोलो जी, फिर से बोलो जी। ये कोई हीरो हीरोइन का नाम ना है, ये नगर का नाम है। ये मेसोपोटामिया का नगर है। जैसे झारखंड के आप धनबाद नगर में रहते हो, कोई बोकारो में रहता है, कोई कहा रहता है ना जी, तो यहाँ यही है। तो समझ में आ गया? तो मेसोपोटामिया का कोई नगर का नाम बता सकते हो जी? आप बताओ, पहले खड़ा होकर बताओ। नहीं, बेबी तो नहीं है। रोशनी बोलो। उरमारी। हाँ जी, संजना बोलो, मेसोपोटामिया का नगर का नाम बताओ। हो गया, हो गया ना जी? अगर बोले उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, तब 80 बेबी, है ना? चलो, अब क्या है, यहाँ पता है मेसोपोटामिया में एक घास पाया जाता है, उस घास को कहते हैं स्टेपी घास। कौन घास? कौन घास? तो स्टेपी क्या है? एक प्रकार का घास है। स्टेपी क्या है? स्टेपी क्या है? उरुकुर मारी क्या है? नगर। गुड। इराक के दक्षिण में कौन नगर? बेबीलोनिया। बेबी बोले ना, काफी है जी, धीरे धीरे याद हो जाएगा। उत्तर में कौन? 80 हो गया, असीरिया। समझ में आ रहा ना? क्लासरूम में इतना भी बोल दोगे बहुत है, धीरे धीरे रिवीजन करना है, याद करना, एकदम बल्ले बल्ले हो जाओगे, है कि नहीं? तो स्टेपी घास का मैदान है। इसको मनुष्य नहीं खाते हैं, बल्कि इसको पशु के लिए रखा जाता है कि नहीं? अब बोलोगे सर हाँ, घास तो पशु ही लोग खाता है, हम लोग थोड़ी खाते हैं। नहीं जी, क्या? और पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। बोलो जी। आप देखोगे, अगर पूछे है जी तो बाबूजी की करते हैं जी? हाँ, फर्नीचर का काम करते हैं। अगर बाबूजी की करते हैं जी?
ड्राइवर है। ए जी क्या करते हैं जी? अच्छा तोर बाबूजी की करते हैं जी? हाँ ठेकेदार है। तो क्या ये जीविका का एक साधन है ना, जीविका एक साधन बा ना जी। ओकर बाबूजी डिलीवर है, एकर बाबूजी की बोले जी? हाँ फर्नीचर का काम करते हैं, ओकर ठेकेदार है। तो क्या ये जीविका का साधन है या नहीं? बात समझो, जीविका का साधन मतलब पैसे कुछ अर्न होते हैं, उसी से घर का पूरा खर्चा चलता है, बच्चे का पढ़ाई चिकित्सा सब कुछ चलता है। समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन पहले पहले ये सब कुछ नहीं था कि डिलीवरिंग करने जाना है, ठेकेदारी करने जाना है। एकर बाबूजी बार भूल जाते, फर्नीचर का काम करने जाना है, लोहा का काम करने जाना है। बात समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे? उस समय एक ही था जीविका, पशुपालन या खेती, जिसको कृषि बोल सकते हो, है ना जी। क्या था? पशुपालन या खेती। फिर बाद में व्यापार बढ़ा, और अब तो देखोगे आप लोग जितने लोग हैं सबका अलग अलग जीविका का साधन होगा, सबका अलग अलग जीविका का साधन होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा जी? आ रहा समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? चलो यहाँ के लोग तो देखो क्या बोला, यहाँ कृषि पशुपालन और व्यापार आजीविका का विभिन्न साधन है। तो कभी कोई पूछ दे मेसोपोटामिया का जीविका का साधन कौन है, तो कोई भूलेगा जी? ए जी कोई भूलेगा? कृषि पशुपालन व्यापार, क्या बोले? क्या बोले? क्या बोले? हो गया क्लियर। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए लोहे का प्रयोग करते थे क्या? कांसे का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? किसका प्रयोग करते थे? अच्छा अभी उरुक के बारे में बताए थे, उरुक के बारे में क्या था? उरुक घास था कि नहीं? नगर था, नगर। क्या था? और इस नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है, शीर्ष, मुंडी, मुंडी मिला है कि नहीं? जो सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है ना। सफेद संगमरमर पत्थर, उसको कटिंग करके बहुत अच्छे से बनाया गया है। नेक्स्ट ध्यान दो, श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। अच्छा पहले लोगों के लिए क्या, इसमें बैठ जाइए, बहुत जगह है, आराम से बैठिए, है ना। हाँ। पहले क्या था? रोटी कपड़ा और मकान। लोगों को क्या चाहिए था? रोटी कपड़ा और मकान। अभी इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या क्या चाहिए? बोलिए, सबके लिए क्वेश्चन है। पैसा चाहिए, और एजुकेशन, गुड, और हाँ हाँ जॉब चाहिए, और जी बीएमडब्ल्यू। अरे बेटा बीएमडब्ल्यू चाहिए, बता, है ना। मोबाइल नहीं बोला कोई जी? हाँ पहले तो मोबाइल ही निकलना चाहिए, मोबाइल चाहिए। नहीं मिलता है? अरे आप मिल जाएगा, कॉलेज में आ गई है ना, है ना। हाँ अच्छा ऐसा बोल दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा हम दिला देंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन हम शाम शाम को दिला देंगे। हाँ क्योंकि शाम में जो क्लास पीडीएफ भेजेंगे तो उसका नोट्स बनाना होगा ना, तो मोबाइल से देख के ना करोगे, है कि नहीं? है कि ना, तो एक दो घंटा के लिए मिल जाएगा फिर। नहीं तो देखो सीधा सा बात बाबू, डिजिटल का जमाना है, डिजिटल हम लोग यूज करेंगे अभी। इसके चक्कर में हम ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको हम साथ में लिखवाएंगे नहीं। आपको जो क्लास कर रहे हैं वो हम अपलोड कर देंगे शाम में, वो आप लोग एच आर अकेडमी यूट्यूब चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे, ध्यान से कर लोगे, ठीक है। प्लस उसमें कुछ कुछ और भी नोटिफिकेशन ऑन करना रहता है, हिमांशु सर हैं ये कर देंगे, सबका पर्सनली मोबाइल लेके अपना वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है। इससे क्या होगा, इन फ्यूचर भी किसी तरह का नोटिफिकेशन होता है आप लोगों से रिलेटेड, वो सब मिलता, नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अभी तो रोटी कपड़ा मकान के साथ मोबाइल चाहिए, बीएमडब्ल्यू कार चाहिए, पैसा चाहिए, जॉब चाहिए। तो जॉब तो पहले भी था, उसी को तो व्यापार बोलते थे। पैसा पहले भी था, उसी को तो व्यापार बोलते थे। हाँ, वो अलग जो है। हाँ भैया, आजकल का घर 3 तल्ला चाहिए, क्या बोलते, 3 BHK। रोटी कपड़ा मकान, उस समय का मकान क्या था, झुग्गी झोपड़ी पहाड़ों के पास, चलो जैसे था। लेकिन अभी तो भैया टाइल्स नहीं रहेगा तो नहीं, नहीं चलेगा। यहाँ तक कि बाबूजी बेटी का शादी करने जाते हैं तो लड़का के यहाँ देखते हैं टाइल्स लगल है कि नहीं लगल है, बेटी का शादी यहाँ नहीं करेंगे, है कि नहीं, जो कि अपन घर में नहीं लगल है टाइल्स, लेकिन बेटी का जहाँ शादी करेंगे वहां टाइल्स लगा रहना चाहिए। सोच ले, तो बाबूजी कितना केयर करते बेटे लोग का, करते कि नहीं करते। नेक्स्ट, यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे। खाद्य संसाधन बोले तो खाने पीने की कमी नहीं थी, बहुत सारा संसाधन, जैसे भारत में गेहूं है, चावल है, जो है मकई है, चना है, सरसों है। तो क्या ये सब खाद्य संसाधन हुए या नहीं, खाद्य संसाधन हुए या नहीं। कोई क्लास में बोरिंग टाइप का लग रहा है क्या, कुछ कुछ लोग बड़े टेंशन में दिख रहे हैं, हमको देख के डर लग जा रहा है, कैसे दिख रहा, कैसे दिख रहा, कैसे दिख रहा, कैसे, है कि नहीं? तो हम भी डर जाते हैं ना जी। चलो, तो खाद्य संसाधन समझ में आ गया सबको, आ गया। परंतु खनिज संसाधन का अभाव था, लेकिन भारत में ये सब पूरा है। खाद्य संसाधन में चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मकई। और खनिज संसाधन में बताओ कोई एग्जांपल इसका, खनिज संसाधन का। जी, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, कांसा, सोना, चांदी, हीरा, मोती। नहीं है जी, दम भर। देखो, सोना के नाम पर तो 2 मूवी बन गया। कौन मूवी, केजीएफ, उसी वही ना है जी। अभी तीसरा पार्ट आने वाला, अब समुद्र में डूबा है कि समुद्र में वो कहीं छुपा के रख ले, है ना। पार्ट 3 में देखना, देखना है कि नहीं देखना। चलो, जिन्हें तुर्की, ईरान और खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। तो बोलो, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन थे या नहीं, हाँ या ना। समृद्ध थे, समृद्ध का मतलब पूरी तरीके से था। खनिज संसाधन समृद्ध थे कि नहीं थे, नहीं था, मतलब अभाव था, मतलब नहीं था कहीं कहीं। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज का अभाव रहेगा उसको मंगाना पड़ेगा ना जी। जिस चीज का अभाव रहेगा उस चीज को मंगाना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखोगे तो कहां से मंगाते थे, तुर्की, कहां से, ईरान और खाड़ी पार देशों से मंगाते थे। यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। तो परिवहन व्यवस्था क्या था, एरोप्लेन, रेलगाड़ी। हाँ जी, रेलगाड़ी था क्या, एरोप्लेन था क्या। वो सब कहाँ से आएगा जी, एरोप्लेन मेसोपोटामिया में कहाँ से आएगा एरोप्लेन, रेलगाड़ी कहाँ से आएगा, जल मार्ग था। तो देखो, मार्ग कितने तरह का होता बताओ तो, कितने तरह का मार्ग होता है। तो जल मार्ग होता है, सड़क मार्ग होता है, जल मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, और भी कोई क्या, रेल मार्ग, है ना जी। 4 तरीके का हो गया, जो कि सड़क और रेल को थल मार्ग के अंतर्गत रखा जाता है। बात समझो। तो उस समय वायु तो था नहीं, रेल था नहीं, तो 2 ही चीज था, जल और सड़क। और अगर पूछा जाए इन चारों में सबसे ज्यादा व्यापार किस मार्ग से होता था, बोलो जल्दी से, किस मार्ग से होता था या भी होता है सबसे ज्यादा व्यापार, बोलो जी।
अच्छा इसमें इस चारों में जल में कौन कौन हाथ उठा रहे, हाथ उठाओ। क्वेश्चन समझ में आया सबको कि सबसे ज्यादा बिजनेस व्यापार किस मार्ग से होता है? तो जल मार्ग में कौन कौन है, हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स। दूसरा सड़क में क्या क्या है, वायु में, रेल में, नहीं अभी की बात कर रहे हैं बाबू, अभी का बात कर रहे हैं, ठीक है। वायु में कोई है, रेल में नहीं है। तो सबसे ज्यादा व्यापार अभी भी होता है और पहले भी होता था, सबसे ज्यादा। देखोगे बहुत बार जैसे BMW कार बोला तो एरोप्लेन से आता है क्या? हाँ नहीं, जल मार्ग से, जल मार्ग से एक एक बार में 100 200 400 कारें आती है, सोच लो। और कभी सुनामी आता है तो डूब जाता है, ऐसा भी देखो नहीं। अच्छा उसके बाद अच्छा अभी पूछा जाए तो इसका मतलब सबसे भारी ढोने का काम कौन करता, भारी सामान ढोने का काम कौन करता, जल। कौन करता है, कौन करता है? इसलिए हमारा भारत दूसरे देशों के साथ सबसे ज्यादा जल मार्ग के थ्रू जुड़े हैं। क्लियर? अच्छा इन तीनों में, चारों में सबसे महंगा मार्ग कौन है, कौन है जी? सबसे महंगा कौन है? आप लोग बोलो जी, सबके लिए क्वेश्चन है। वायु मार्ग कंफर्म ना? जी हाँ वायु मार्ग। सस्ता रहे ना तो घर से HR अकेडमी प्लेन से आएंगे, या छत में लैंड करेंगे और तुरंत आ जाएंगे, कितना मजा आ जाएगा, है कि नहीं? देखो मोदी चाचा शायद सस्ता कर दे तो फिर तो मजा आ जाए, है कि नहीं? अच्छा सबसे महंगा तो हो गया वायु, सबसे सस्ता कौन हो गया? सबसे सस्ता जल मार्ग। दो ही ना बचा जी, सड़क और रेल। तो कौन बचा, सड़क मार्ग या रेल मार्ग, कौन है सस्ता? हाँ कौन है जी? सड़क। और कोई? सड़क में कौन कौन है? 2 जन बस, और रेल 3 जन, और सड़क में कोई 4 जन। उठा दे, तनी को काहे उठा रहे, पूरा उठा, है कि नहीं? और जी अच्छा रेल में कौन कौन है? बस 2 ही जन। ये तो सड़क बोली है जी। हाँ तो हम तो देखिए, सोच ले, तो सस्ता कौन है, रेल मार्ग है। आप कभी, तो गांव कहाँ बता तो? गया। गया कैसे जाती है? ट्रेन से। कितना भाड़ा लगता है? 100 टका। अच्छा 200 टका मान ले। बाइक से जाएगी तो कितना में लगेगा? 3000 पार। और कार से जाएगी तो वैसे। तो बताओ कौन हुआ सस्ता, रेल या सड़क? रेल। क्लियर है सबको? तो बोलो महंगा कौन, महंगा कौन? वायु। महंगा कौन, महंगा कौन? सस्ता कौन? रेल। सस्ता कौन, सस्ता कौन? अब बोलोगे सर हम घर से HR अकेडमी आए तो पैसा तो नहीं लगा, सड़क से तो आए। तो ऐसा बात है तो दिल्ली चल जा पैदल, देख लेना, पैदल तू पहुंच जाएगा, लेकिन उसका कितने कितने पैसा लगेगा तू समझना, है कि नहीं? 10 दिन पता चल जाएगा, पानी चढ़ते रहेगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। हाँ बता, दशरथ मान जी थोड़ी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? बोलता है ना डायलॉग, देखे थे कि ना, जिंदगी बर्बाद कर दिया रे, जिंदगी बर्बाद कर दिया, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं जी? तू काहे मूड ऑफ है तेरे? नहीं बाबूजी क्या बोले हैं, पढ़ना नहीं तो पीटेंगे, नहीं ना? हाँ चल ठीक है। चलो अगला ध्यान दो, फरात नदी कौन नदी? तो मेसोपोटामिया किन दो नदी के बीच बसा है? दजला और फरात। दजला, दजला, दजला और फरात, ठीक है, दजला। तो फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध था। तो बोलो जल्दी से, ये मेसोपोटामिया जो है किन दो नदी के बीच में बसा है? दजला और फरात। तो दजला और फरात में सबसे ज्यादा बिजनेस के मामले में कौन जुड़ा है?
सबसे ज्यादा व्यापार किससे होता है? फरात से। अरे अभी ना बताए जी, अभी ना बताए तो। अच्छा, गया जाते हो तो कौन नदी मिलता रास्ता में? गंगा मिलता है जी कि फल्गु मिलता है? जो रात में सो जाती है ना। तो दजला और फरात के बीच कौन सा नगर बसा है? मेसोपोटामिया। कौन सा सभ्यता बसा है? कौन सा सभ्यता बसा है? मेसोपोटामिया। शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। देखो क्वेश्चन रहता है आपका एग्जाम में कि लेखन कला का विकास क्यों हुआ। तो व्यापार होगा तो लिखेगा कहा? जैसे ठेकेदारी के करता था जी, ठेकेदारी। तो बाबूजी कुछ लिखते हैं कि ऐसे मने में याद रखते हैं? लिखते हैं ना जी, आपके भी लिखते हैं ना। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी होता है लेखन करना, लिखना, ताकि आप भूल ना जाओ। अरे समझ में? तो लेखन कला का विकास क्यों हुआ? हिसाब किताब और लेन देन के लिए। बोलो जी, लेखन कला का विकास क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ जी? बोलो जी, बोलो जी। क्लियर? चलो एक साथ बोलो, लेखन कला का विकास किस लिए हुआ? किस लिए हुआ? गुड। अब जो है नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु। कृषि और जलवायु आप देखोगे, आप लोगों का क्लास का शेड्यूल में बता दूं। जैसे देखो टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11 बजे आर्ट्स लोगों का क्लास है और 12 बजे कॉमर्स का क्लास है। ठीक है? प्लस इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश ऐसा पार्ट है जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबका है। ठीक है? तो आप लोगों का सैटरडे संडे स्पेशली हम देने वाले हैं। तो आज सैटरडे है, कल संडे है, तो आज कल छोड़कर नेक्स्ट सैटरडे संडे से, ताकि जितने भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले हैं सबको बता दोगे। उस दिन 2 घंटा का, 1 घंटा का नहीं, जैसे टीटीएस में है ना 1 घंटा आर्ट्स 1 घंटा कॉमर्स। कल तो छूटा हुआ क्लास देते हैं। कल 11 बजे से नहीं, 11 बजे से कुछ लोगों को बुलाया है। 12, हाँ अभी देखते हैं तो 12 बजे। ठीक है, देख नहीं तो अभी रहने दो ना, जो जिनका छूटा उनको बुला लो बाकी। ठीक है, या टीटीएस में ही बुला। तो देखो सैटरडे संडे इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिंदी ये तीनों का क्लास चलेगा। मतलब तीनों में कुछ दो चलेगा। बात समझ में आ रहा? और 2-2 घंटे का क्लास चलेगा, मतलब 11 से 1। तो इसमें नेक्स्ट सैटरडे से आप लोग या जितने भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं सबको सूचना कर दोगे। साइंस का तो बहुत सब जगह पढ़ते होंगे, लेकिन कोई भी साइंस के यहाँ इकोनॉमिक्स हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ाता। ठीक है? तो सबको सूचित कर दोगे। और बाकी जो आर्ट्स कॉमर्स मेरे यहाँ कर रहे हैं तो उनको तो क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 3 दिन से कितना दिन क्लास हो गया? 4 दिन। फिर आगे लगेगा तो हम हो सकता है 5 दिन भी करे, 6 दिन भी करे। वो मेरी जिम्मेवारी होगी कि आप लोगों का कैसे मैं कोर्स कंप्लीट कराऊं। क्लियर? किसी को डाउट सवाल है पूछ सकते हैं। धन्यवाद। बोला पेपर पे